अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज 2.4 आज हमने इसको क्या करना है, सॉल्व करना है। यानी इसमें जितने क्वेश्चंस दिए गए हैं उनको वन बाय वन सॉल्व करना है। इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने से पहले मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है वो हमें ये समझ आनी चाहिए, या पहले इसको समझना चाहिए कि आया कि इस एक्सरसाइज में वो कहना क्या चाह रहा है, क्या क्वेश्चंस की स्टेटमेंट है और क्या उसकी हमसे डिमांड है कि हम इसको किस तरीके से सॉल्व आउट करें। तो आइए इस सारी चीज़ों को डिस्कस करते हैं डिटेल के साथ। सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चन नंबर जो 1 है वो कहता है कि इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन। वो कहता है कि अल्फा और बीटा जो है इस इक्वेशन के क्या हैं, रूट्स हैं। तो देन आप लोग ने क्या करना है, एवेल्युएट करना है। एवेल्युएट का मतलब है कि इसके हमें पार्ट्स दे दिए गए हैं और हम लोगों ने क्या करना है, उनको फर्दर वन बाय वन क्या करना है, सॉल्व करना है। बच्चों सबसे पहले तो हमें ये इक्वेशन दे दी गई है, इस इक्वेशन का हमें सम निकालना है रूट्स का, और क्या निकालना है, प्रोडक्ट निकालना है। सबसे पहले मैं सोल्यूशन लिखूंगा, सोल्यूशन के बाद इस इक्वेशन को मैं राइट करता हूं, ये एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू इज इक्वल टू 0। अच्छा, इसमें हमने उसने पहले से ही बता दिया कि अल्फा बीटा इस इक्वेशन के क्या हैं, रूट्स हैं। प्रीवियस जितने भी क्वेश्चंस किए उसके अंदर उसने हमें नहीं बताया था कि अल्फा बीटा इसके रूट्स हैं, तो इसलिए यहाँ पर हम लेट नहीं लिखेंगे, यहाँ पर लिख देंगे कि अल्फा बीटा आर रूट्स ऑफ इक्वेशन, के अल्फा बीटा जो है इस इक्वेशन के क्या हैं, रूट्स हैं। तो हमें सबसे पहले क्या फाइंड करना है, हमें सबसे पहले सम ऑफ रूट फाइंड करना है। तो मैं सबसे पहले सम ऑफ रूट फाइंड कर लेता हूँ। सम ऑफ रूट्स, सम ऑफ रूट्स जो क्या आ जाएगा, वो अल्फा प्लस बीटा के इक्वल आएगा, और अल्फा प्लस बीटा हमारे पास इक्वल होता है माइनस बी ओवर ए के। अब मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ से मैंने पहले ए बी और सी की वैल्यू नहीं लिखी, तो मैं क्या करता हूँ, मैं आपको इसके बाद या फिर साइड पे इधर लिख लेता हूँ। तो यहाँ पर हम ए की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, ए की वैल्यू आ जाएगी जी 1, और बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, एक्स का जो कोफिशिएंट है वो क्या आ जाएगा पी, और सी की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, क्यू आ जाएगी। ये मैंने इसके ऊपर राइट कर लिया। अब यहाँ पर मैं b की वैल्यू हमारे पास क्या आई है, b की वैल्यू p आई है, यानी x का जो कोफिशिएंट है, तो b की वैल्यू p आ गई, तो ये ऊपर क्या लिख दिया, माइनस p, और a की वैल्यू क्या है हमारे पास, a की वैल्यू 1 आ गई। तो अल्फा प्लस बीटा हमारे पास किसके इक्वल आ गया, वो हमारे पास आ गया जी माइनस p के। अब ये तो सम निकाल लिया, अब हम लोगों ने क्या निकालना है, प्रोडक्ट। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हमारे पास इक्वल होता है अल्फ़ा बीटा के, और अल्फ़ा बीटा हमारे पास इक्वल होता है सी ओवर ए के, और सी की वैल्यू हमारे पास क्या है, इस इक्वेशन में क्यू दे दी गई है, तो मैं यहाँ पर पुट कर दूंगा क्यू, और ए की वैल्यू क्या है, 1 है, तो हमारे पास अल्फ़ा बीटा की वैल्यू किसके बराबर आ गई, वो हमारे पास बराबर आ गई क्यू के। अब आइए हम इसके क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। हमारे पास जो इसका सबसे पहला क्वेश्चन है, जो पहला पार्ट है, मैं उस फर्स्ट पार्ट को लिख लेता हूँ, और वो फर्स्ट पार्ट जो है वो हमारे पास है जी अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। इस पहले पार्ट को हमने क्या करना है, सॉल्व करना है। इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले ये पार्ट्स को हमें सबसे पहले सम निकालना है, और क्या निकालना है, प्रोडक्ट निकालना है। अब बच्चों इसमें इसको राइट कर लेता हूँ, यहाँ पर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। ना तो हमारे पास अल्फा स्क्वायर की वैल्यू है, ना हमारे पास बीटा स्क्वायर की वैल्यू है, ना तो हमारे पास अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू है। हमारे पास सिर्फ 2 वैल्यूज हैं, और वो कौन कौन सी हैं हमारे पास, वो हमारे पास है जी अल्फा प्लस बीटा, और किसकी है जी, अल्फा बीटा की। अब मैं यहाँ पर कोशिश करूंगा, मैं यहाँ पर या तो इसको अल्फा प्लस बीटा बना लूँ, या मैं इसको क्या बना लूँ, अल्फा बीटा बना लूँ। तो मैं अगर गौर करूँ तो ये मेरे पास कोई फार्मूला क्लोज होता है। कौन सा हम लोगों ने फार्मूला पढ़ा था प्रीवियस, वो ये था a प्लस बी का होल स्क्वायर,
और ये इक्वल होता था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये हमारे पास इसके इक्वल होता था। अगर यहाँ से मैं गौर करूँ बच्चों तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा ए स्क्वायर और ये क्या आ जाएगा बी स्क्वायर, यानी ये ए स्क्वायर आ गया और ये क्या आ गया बी स्क्वायर आ गया। इसके आगे 2ab नहीं है तो मैं क्या करूं, मैं अगर अपनी तरफ से क्या कहते हैं ए बी ऐड भी करवा दूं और माइनस भी करवा दूं तो यहाँ पर ए की जगह अल्फा आया हुआ है और बी की जगह क्या हुआ बीटा, तो मैं अपनी तरफ से क्या करूंगा 2 अल्फा बीटा ऐड भी करवा दूंगा और उसको क्या करवा दूंगा माइनस भी करवा दूंगा। अब अगर यहाँ पर गौर से देखा जाए तो हमारे पास ये पहले एक फार्मूला क्लोज हो जाता है, कौन सा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a और b। तो यही हमारे पास फार्मूला था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab किसके इक्वल होता था, a प्लस b का होल स्क्वायर के इक्वल होता था। तो यहाँ पर a की जगह क्या आया हुआ है अल्फा और b की जगह क्या आया हुआ है बीटा, तो इसलिए यहाँ पर क्या होगा अल्फा प्लस यानी कि बीटा आ जाएगा, साइन प्लस का आएगा और इसका मैं क्या लिख दूंगा होल का स्क्वायर लिख दूंगा और साथ क्या आ जाएगा माइनस का 2 अल्फा बीटा आ जाएगा। यहाँ तक क्लियर है। अब नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, अब यहाँ पर मैं अल्फा प्लस बीटा की भी वैल्यू पुट कर दूंगा और अल्फा बीटा की भी वैल्यू पुट कर दूंगा। तो यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा पुट वैल्यूज, तो मैं वैल्यूज पुट करूंगा तो यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू किसके इक्वल है, हमारे पास है जी माइनस पी के इक्वल है। तो यहाँ पर क्या आ गया माइनस पी का स्क्वायर और अल्फा बीटा की वैल्यू किसके इक्वल है क्यू के, तो यहाँ पर क्या आ गया क्यू आ गया। तो माइनस पी का स्क्वायर किसके इक्वल आ गया, क्या कहते हैं नेगेटिव नंबर का स्क्वायर लें तो पॉजिटिव आता है और पी के ऊपर स्क्वायर आ गया और पी स्क्वायर माइनस 2q और ये हमारे पास क्या आ गया है आंसर आ गया है। क्लियर है बच्चों। अच्छा अभी आइए इसका अब नेक्स्ट पार्ट हम इसको सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट सेकंड पार्ट है जी वो हमारे पास है वो पार्ट है जी अल्फा क्यूब बीटा प्लस अल्फा बीटा क्यूब। अच्छा बच्चों इसमें एक बात याद रखिएगा, ये आपको एक पार्ट आएगा, ये इक्वेशन इस तरह क्वेश्चन दे देगा और ये पार्ट दे देगा, आपने पहले सम निकालना है और फिर प्रोडक्ट निकालना है। इसी तरह इसके लिए भी जब आएगा तो सम भी अलहदा निकालोगे और प्रोडक्ट भी क्या करोगे अलहदा निकालोगे। अच्छा भी अब आइए इसको एवेल्युएट करते हैं। तो हमारे पास आ गया जी अल्फा क्यूब इंटू बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा क्यूब। अगर यहाँ पर मैं गौर करूँ तो इसमें से मेरे पास कोई चीज़ कॉमन आ सकती है, इसमें भी अल्फा है इसमें भी अल्फा है, इसमें भी बीटा है इसमें भी बीटा है। तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ से एक चीज़ कोई चीज़ कॉमन ले लूँगा। क्यों, क्योंकि कॉमन तभी आ सकता है जब सेंटर में प्लस का साइन हो और क्या कहते हैं दो चीज़ें ऐड हो रही हों। अब यहाँ पर एक मैंने क्या कॉमन ले लिया, ये मैंने अल्फ़ा कॉमन ले लिया और अल्फ़ा इधर भी मौजूद था, इधर एक अल्फ़ा था इधर 3 अल्फ़ा थे, तो इधर एक था इधर एक, मैंने एक कॉमन ले लिया, इधर एक बीटा था इधर 3 बीटा थे, तो यहाँ से मैंने बीटा भी क्या ले लिया कॉमन ले लिया। जब अल्फ़ा बीटा मैंने कॉमन ले लिए तो इसमें से एक अल्फ़ा बाहर आ गया, तो यहाँ पर क्या बचा अल्फ़ा स्क्वायर बच गया, ये बीटा वैसे का वैसे ही बाहर आ गया। अब यहाँ से भी क्या हुआ, यहाँ से अल्फ़ा बाहर आ गया और ये 3 बीटा थे एक बीटा बाहर आ गया, तो यहाँ पर कितने बच गए 2 बीटा बच गए। क्लियर है बच्चों। अब आगे, अब यहाँ पर हमारे पास आ गया जी अल्फ़ा बीटा और इनटू। अब यहाँ पर अगेन देखें तो ये मैंने सेम यही वाला फार्मूला मैं यहाँ पर क्या करूँगा क्लोज करूँगा, बट मुझे यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, मुझे अपनी तरफ से 2 अल्फ़ा बीटा ऐड भी करवाना पड़ेगा और सब्ट्रैक्ट भी करवाना पड़ेगा। अब यहाँ पर देखिएगा अल्फ़ा बीटा आ गया और उसके बाद यहाँ पर हमारे पास कोई फार्मूला क्लोज हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो a की वैल्यू क्या है अल्फ़ा और b की वैल्यू क्या है बीटा, तो इसका क्या आ गया होल का स्क्वायर आ गया और ये साथ क्या आ गया माइनस 2 अल्फ़ा बीटा आ गया है। अब यहाँ पर हम नेक्स्ट क्या करेंगे, यहाँ पर हम वैल्यूज़ को पुट करेंगे। तो मैं लिख दूंगा पुट वैल्यूज़। तो मैं यहाँ पर वैल्यूज़ को पुट कर देता हूँ। तो जब मैं वैल्यूज़ को पुट करूँगा तो यहाँ पर देखिएगा तो अल्फ़ा बीटा की वैल्यू हमारे पास किसके इक्वल थी, ये क्यू के बराबर आ गई। अल्फ़ा प्लस बीटा की किसके इक्वल थी,
माइनस पी का क्या आ गया, स्केयर आ गया, -2 और अल्फा बीटा की वैल्यू किसके इक्वल थी, क्यू के इक्वल थी। आइए इसको मैं नेक्स्ट जो है इनको जो मज़ीद सिंप्लीफाई कर देता हूँ। तो माइनस पी का स्केयर जो है ये क्या आ जाएगा हमारे पास, तो ये हमारे पास जो है माइनस पी का जो स्केयर है वो हमारे पास आ जाएगा प्लस पी, और साथ क्या है जी, क्यू इंटू क्या आ गया, पी आ गया, और माइनस का क्या आ गया यहाँ पर देखिएगा, माइनस पी का स्केयर प्लस पी, और ये क्या आ गया, -2q आ गया। तो जब मैं इसको मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो ये क्या आ जाएगा, PQ -2q, और ये मेरे पास क्या आ चुका है, इसका आंसर आ चुका है। ये था हमारे पास सेकंड पार्ट। अब हम चलते हैं पार्ट नंबर 3 की तरफ। पार्ट नंबर 3 को अब सॉल्व करते हैं। तो पार्ट नंबर 3 हमारे पास क्या है जी, पार्ट नंबर हमारे पास 3 है जी, अल्फ़ा ओवर बीटा और प्लस बीटा ओवर अल्फ़ा। आइए इसको हम सॉल्व करते हैं। अब क्या होगा जी, ये अब देखा जाए तो यहाँ पर हमारे पास ये फ्रैक्शन में वैल्यू आ गई है, यानी कि बट्टे में है। तो यहाँ पर मैं इसको दोबारा राइट कर लेता हूँ, अल्फ़ा ओवर बीटा प्लस बीटा ओवर अल्फ़ा आ गया। अब यहाँ पर गौर करें तो मैं इसमें से क्या कहते हैं, ये अल्फ़ा ओवर बीटा है, ये प्लस बीटा ओवर अल्फ़ा है। अब इसका एलसीएम क्या आएगा, यहाँ पर बीटा है, यहाँ पर क्या है, अल्फ़ा है। तो इसका जो एलसीएम हमारे पास आएगा वो एलसीएम आ जाएगा अल्फ़ा बीटा आ जाएगा, क्योंकि ये दोनों ऑपोजिट यानी एक जैसे नहीं है तो इनको मल्टीप्लाई करवा के लिख देंगे। अब यहाँ पर देखें तो ये बीटा यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, ये बीटा बीटा सेम है, तो ये क्या कर जाएंगे, कट जाएंगे। पीछे हमारे पास क्या बचेगा, अल्फ़ा बचेगा। अगर ये भी मुश्किल लगता है तो इसका आसान तरीका मैं आपको बता देता हूँ। अल्फ़ा बीटा को रखें अंदर और ये नीचे क्या है, बीटा है, इस बीटे के ऊपर डिवाइड करवाएं। बीटा वन जार बीटा और ये बीटा बीटा कट गए, पीछे क्या बच गया, अल्फ़ा। अब ये जो अल्फ़ा बचा है ये ऊपर जाकर इस अल्फ़ा से क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। तो अल्फ़ा इंटू डॉट मल्टीप्लाई बाय यानी अल्फ़ा, ये डॉट का मतलब होता है मल्टीप्लाई। अब इसी तरह ये अल्फ़ा और अल्फ़ा कैंसिल हो गए, पीछे क्या बच गया, बीटा बच गया। बीटा ऊपर जाकर फिर बीटा से क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। अब यहाँ पर नेक्स्ट देखिएगा, अब अल्फ़ा को जब मैंने अल्फ़ा से मल्टीप्लाई करवाऊंगा, मल्टीप्लाई करवाना है, अल्फ़ा और अल्फ़ा मल्टीप्लाई होंगे तो ये बन जाएगा अल्फ़ा स्क्वायर बन जाएगा। जब बीटा और बीटा मल्टीप्लाई होंगे तो ये क्या बन जाएगा, बीटा स्क्वायर बन जाएगा, और डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा, अल्फ़ा बीटा आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिएगा हमारे पास अब अगेन वही प्रॉब्लम बन चुकी है कि अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की हमारे पास वैल्यू नहीं है। तो मैं क्या करूँगा, अपनी तरफ से 2 अल्फ़ा बीटा ऐड भी करूँगा और साथ क्या करूँगा, माइनस भी करूँगा, और डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा, अल्फ़ा बीटा आ जाएगा। अब ऊपर देखा जाए तो ये हमारे पास एक फार्मूला क्लोज होगा, कौन सा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो मैं इसको क्लोज करके लिख देता हूँ। तो ये जब मैं इसको क्लोज करूँगा तो ये मेरे पास बनेगा अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, और साथ क्या आ जाएगा, माइनस का 2 अल्फ़ा बीटा, और डिवाइडेड बाय क्या आ गया, अल्फ़ा बीटा आ गया है। अब आगे देखें तो यहाँ पर हम वैल्यूज़ को पुट कर देते हैं। तो वैल्यूज़ को मैं पुट करता हूँ। तो अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू हमारे पास देखिएगा क्या आई थी, अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू हमारे पास क्या थी, माइनस पी थी। तो यहाँ पर मैंने पुट कर दिया, तो यहाँ पर माइनस पी का क्या आ गया, स्क्वायर आ गया, -2 अल्फ़ा बीटा की वैल्यू क्या है हमारे पास, अल्फ़ा बीटा की वैल्यू है जी क्यू आ गई, और ये क्यू आ गया, और डिवाइडेड बाय अल्फ़ा बीटा की भी वैल्यू क्या आ गई, क्यू आ गई। अब माइनस पी का स्क्वायर क्या आएगा, नेगेटिव नंबर का स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव आता है, तो पी स्क्वायर आ गया, -2q, और डिवाइडेड बाय क्या आ गया, क्यू आ गया है। और यही हमारा क्या था, इस क्वेश्चन का आंसर था। तो मैं यहाँ पर नीचे राइट कर देता हूँ। तो ये आ गया पी स्क्वायर -2q डिवाइडेड बाय क्या आ गया है, क्यू आ गया है, और यही हमारा इसका क्या था, आंसर था। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। अब ये था पार्ट नंबर 1 था। अब आइए अब पार्ट नंबर 2 को हम क्या करते हैं, सॉल्व। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है। अगेन जैसे हम लोगों ने प्रीवियस पहला क्वेश्चन किया है, सेम टू सेम इसी तरह हमारे पास दूसरा क्वेश्चन होगा।
तो आइए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले इसकी स्टेटमेंट को पढ़ लेते हैं। वो कहता है कि जी इफ अल्फा बीटा आर रूट्स ऑफ इक्वेशन, के अल्फा बीटा जो हैं वो हमारे पास क्या है, इक्वेशन के रूट्स हैं। देन फाइंड दी वैल्यूज, हमने क्या करनी है, वैल्यूज फाइंड करनी है। अब बच्चों सबसे पहला काम तो यही करना है कि जब रूट्स दे दिए गए हो ना अल्फा बीटा, तो एक दो काम हम लोगों ने करने हैं कि सबसे पहला काम तो ये कि हमने सम निकालना है और दूसरा क्या करना है, प्रोडक्ट निकालना है। तो मैं यहाँ पर सोल्यूशन लिख लेता हूँ। तो मैं इक्वेशन लिख लेता हूँ। इक्वेशन क्या है जी, 4x² माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से मैं a, b और c की वैल्यू को लिख लेता हूँ। अब यहाँ पर हमारे पास जो a की वैल्यू हमारे पास आएगी वो हमारे पास आ जाएगी 4 आ जाएगी। कैसे? a की वैल्यू x² का जो कॉफिशेंट होता है वो हमारे पास किसके इक्वल होता है, a के इक्वल होता है। और b की वैल्यू हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगी, -5 के इक्वल आ जाएगी। और c की वैल्यू हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगी, 6 के इक्वल आ जाएगी। अब यहाँ पर आगे क्या होगा, अब यहाँ पर बच्चों हम लोग एक तो सम ऑफ रूट निकालेंगे और दूसरा क्या निकालेंगे, प्रोडक्ट ऑफ रूट। क्योंकि पिछले क्वेश्चन में लेट करते थे, अब इसमें उसने शुरू में ही दे दिया कि अल्फा बीटा पहले से इसके रूट्स हैं। तो हम यहाँ पर लिख लेंगे अल्फा बीटा आर रूट्स ऑफ इक्वेशन। अल्फा बीटा क्या है, इक्वेशन के रूट्स हैं। अब यानी कि अल्फा बीटा हमारे पास इक्वेशन के रूट्स हैं। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा जी, सम ऑफ रूट्स। सम ऑफ रूट्स वो हमारे पास इक्वल आ जाएगा जी अल्फा प्लस बीटा के, और वो इक्वल होता है -b/a के। अब जो हमारे पास b है वो हमारे पास किसके इक्वल होता है, वो b है हमारे पास -5, और a जो है वो हमारे पास किसके इक्वल है, 4 के। तो यहाँ पर माइनस माइनस प्लस, और ये 5/4 ये हमारे पास क्या आ गए, सम ऑफ रूट आ गया है। अब हम लोगों ने क्या निकालना है जी, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, वो हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, वो हमारे पास आ जाएगा अल्फा बीटा के, और अल्फा बीटा हमारे पास इक्वल होता है c/a के। अब c की वैल्यू हमारे पास कितनी है, c की वैल्यू है जी 6, और a की वैल्यू कितनी है 4। तो ये कटिंग होके हमारे पास आ जाएगा, अल्फ़ा बीटा जो आ जाएगा वो हमारे पास आ जाएगा 2 3s are 6 और 2 2s are 4 आ जाएगा। ये तो हमने सम ऑफ रूट भी निकाल लिया और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स भी फाइंड आउट कर लिए हैं। अब हम लोगों ने क्या करना है, अब हमने इसका पहला पार्ट जो है उसको सॉल्व करना है। आइए इसके पहला पार्ट मैं राइट कर लेता हूँ। पहला पार्ट हमारे पास है जी पहला पार्ट हमारे पास है जी 1/अल्फ़ा प्लस 1/बीटा। आइए इसको हम सॉल्व करते हैं। अब बच्चों हमारे पास ये वैल्यूज़ किसके अंदर आ चुकी हैं, ये फ्रैक्शन के अंदर आ चुकी हैं। तो इसका हमारे पास एक ही हल है, हम इसका क्या लेंगे, हम इसका एलसीएम लेंगे। तो मैं इसको अगेन राइट कर लेता हूँ, 1/अल्फ़ा प्लस 1/बीटा। तो इसका एलसीएम कितना आ गया जी, अल्फ़ा बीटा आ गया। अब ये अल्फ़ा और अल्फ़ा कैंसिल हो गए, पीछे बीटा बचा, बीटा ऊपर चला गया। अब इसी तरह बीटा और बीटा ये आपस में कैंसिल हो गए, पीछे का बच गया अल्फ़ा, और अल्फ़ा ऊपर 1 के साथ जाकर क्या मल्टीप्लाई होगा। ये एलसीएम तो आप लोगों को लेना आता ही होगा। अब यहाँ पर मैं इसको अरेंज करके भी लिख सकता हूँ, मैं इसको अल्फ़ा प्लस बीटा भी लिख सकता हूँ, और नीचे क्या आ जाएगा, अल्फ़ा बीटा आ जाएगा। अब यहाँ पर क्या करोगे, यहाँ पर आप वैल्यूज़ को पुट करोगे। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ पुट वैल्यूज़, हमने वैल्यूज़ को क्या करना है, पुट करना है। अब यहाँ पर हमारे पास जो अल्फ़ा प्लस बीटा है, अल्फ़ा प्लस बीटा ये किसके इक्वल आया है, 5/4 के इक्वल आया है। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 5/4, और अल्फ़ा बीटा किसके इक्वल आया, वो हमारे पास आया है जी 3/2 के। ऐसे ही है। अब यहाँ पर देखो बच्चों, यहाँ पर ना एक प्रॉब्लम बच्चों को रहती है कि हम इसको आगे सॉल्व कैसे करेंगे। अच्छा ये देखो, ये नीचे वैल्यू क्या हो रही है, डिवाइड हो रही है, ये वाली वैल्यू, इसको मैं ऊपर लेकर जाऊंगा तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगी। अब यहाँ पर देखो ये है जी 5/4 है, ऐसे ही है। अब जब मैं इसको ऊपर लेकर जाऊंगा तो ये जो 2 नीचे डिवाइड हो रहा है ये ऊपर चला जाएगा और 3 क्या आ जाएगा, यानी ये उलट जाएंगे। नीचे डिवाइड हो रहा था, ऊपर जाकर जब मल्टीप्लाई होंगे तो ये 2 ऊपर चला जाएगा और 3 क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा।
क्लियर है। अब ये कटिंग होगी, 2 1 जार 2, 2 2 जार क्या आ गया 4 आ गया, तो इसका आंसर क्या आ गया 5 1 जार 5 और 3 2 जार 6, और ये हमारे पास इसका क्या आ गया है आंसर आ गया है। ये तो हमारे पास पहला पार्ट था। आइए अब इसका हम सेकंड पार्ट जो है हम उसको क्या करते हैं सॉल्व करते हैं। सेकंड पार्ट क्या है जी, अल्फा स्क्वायर इनटू बीटा स्क्वायर है। बच्चों ये बहुत आसान क्वेश्चन है। अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर की वैल्यू नहीं हमारे पास होती, मगर इसको देखिएगा तो ये है अल्फा स्क्वायर इनटू बीटा स्क्वायर। ये दोनों के ऊपर स्क्वायर है, ये दोनों के ऊपर स्क्वायर है, तो मैं इसको इकट्ठा करके एक के ऊपर ऐसे लिख देता हूँ, अल्फा बीटा का क्या आ जाएगा होल का स्क्वायर आ जाएगा, यानी इसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। यानी कि अगर सिंपल यानी ये तो इसके ऊपर स्क्वायर था, इसके ऊपर स्क्वायर था, ये मल्टीप्लाई होता है, मैंने इकट्ठा करके इनके ऊपर इकट्ठा करके लिख दिया। ये अगर सेपरेट होगा तो अल्फा के ऊपर अलहदा आ जाएगा और बीटा के ऊपर क्या आ जाएगा अलहदा आ जाएगा। अब यहाँ पर मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मैं वैल्यूज़ पुट करूँगा, तो यह मैं पुट कर देता हूँ पुट वैल्यूज़। तो वैल्यूज़ को हम क्या करते हैं पुट करते हैं, तो अल्फ़ा बीटा की जो वैल्यूज़ है वो हमारे पास बच्चों किसके बराबर होती है, अल्फ़ा बीटा अभी मैंने लिखा है अल्फ़ा बीटा की वैल्यू किसके बराबर है 3/2 के। तो अल्फ़ा बीटा क्या आ गया 3/2 और इसका क्या आ गया स्क्वायर आ गया, और 3 के ऊपर स्क्वायर अलहदा होगा, इस 3 का स्क्वायर अलहदा हो गया और 2 के ऊपर स्क्वायर अलहदा हो गया। 3 के स्क्वायर का मतलब है 3 2 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी कि ये ऐसे है 3 मल्टीप्लाई बाय 3, यानी कि 2 टाइम्स यानी 3 मल्टीप्लाई बाय 3, तो 3 3 जार कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा, और 2 2 जार कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, और ये हमारे पास इसका क्या आ गया है आंसर आ गया है। आइए अब हम चलते हैं पार्ट नंबर 3 की तरफ, और पार्ट नंबर हमारे पास 3 क्या है आइए उसको देखते हैं। पार्ट नंबर 3 है हमारे पास जी 1/अल्फ़ा स्क्वायर बीटा, और आगे है जी 1 + 1/अल्फ़ा बीटा स्क्वायर है। आइए इसको हम लोगों ने क्या करना है अब सॉल्व करना है। अब इसको सॉल्व करने से पहले अगर यहाँ पर देखें तो ये भी हमारे पास किसके अंदर वैल्यूज़ आई हुई हैं, ये भी हमारे पास फ्रैक्शन के अंदर वैल्यूज़ आई हुई हैं। तो फ्रैक्शन के अंदर वैल्यूज़ जब भी आ जाएं तो उसके लिए हमारे पास एक ही तरीका होता है, हमें उसका क्या लेना पड़ता है, हमें उसका एलसीएम लेना पड़ता है। अच्छा अगर यहाँ पर देखा जाए तो इसके आसान तरीका इसको हल करने का एक और भी है, और वो ये है कि अगर देखा जाए तो मैं यहाँ से कोई चीज़ कॉमन ले सकता हूँ, इन दोनों में से बिल्कुल मैं ले सकता हूँ। कौन सी चीज़ मैं कॉमन ले लूँ, यहाँ पर अल्फ़ा है, यहाँ पर भी अल्फ़ा है, यहाँ पर बीटा है तो यहाँ पर भी बीटा है, ये फ्रैक्शन के अंदर वैल्यूज़ हैं। तो मैं क्या करूँगा 1/, नीचे है वैल्यू तो नीचे में से मैं कुछ चीज़ें कॉमन ले लूँगा, एक अल्फ़ा भी कॉमन ले लूँगा और दूसरा मैं क्या ले लूँगा बीटा, क्योंकि यहाँ पर 2 अल्फ़ा हैं, यहाँ पर 1 अल्फ़ा है, तो दोनों में से सेम होना चाहिए, तो 1 अल्फ़ा मैंने कॉमन ले लिया। यहाँ पर बीटा 2 है, यहाँ पर बीटा 1 है, तो यहाँ पर 1 बीटा मैंने क्या ले लिया कॉमन ले लिया, और अंदर क्या आ गया 1/, क्या आ गया 1 अल्फ़ा बाहर आ गया, तो पीछे क्या बच गया सिंगल अल्फ़ा, और बीटा बाहर आ गया प्लस 1/, यहाँ से 1 अल्फ़ा क्या आ गया बाहर आ गया, और क्या कहते हैं पीछे बीटा था तो बीटा भी क्या आ गया बाहर आ गया, तो क्या कहते हैं पीछे 1 बीटा बच गया। अब हम क्या करेंगे, हम इसका एलसीएम लेंगे, तो हमारे पास इसका एलसीएम क्या आएगा, एलसीएम हमारे पास आ जाएगा अल्फ़ा बीटा आ जाएगा। अब अल्फ़ा अल्फ़ा से कैंसिल हो गया, तो बीटा जो है ऊपर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पर 1 से बीटा मल्टीप्लाई हुआ तो बीटा आ गया, ये बीटा बीटा सेम थे कट के, पीछे क्या बच गया अल्फ़ा, अल्फ़ा ऊपर जाकर 1 से मल्टीप्लाई होगा तो अल्फ़ा आ गया। अब यहाँ पर हम इसको लिख सकते हैं जी 1/अल्फ़ा बीटा आ गया, और मैं इसको लिख दूँ ऐसे अल्फ़ा प्लस बीटा ओवर अल्फ़ा बीटा मैंने लिख दिया। यहाँ तक क्लियर है बच्चों। अब नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, अब नेक्स्ट हम लोगों ने वैल्यूज़ को क्या करना है पुट करना है। जहाँ पर अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू आएगी वहाँ पर अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू को पुट कर देंगे, और जहाँ पर अल्फ़ा बीटा की वैल्यू होगी वहाँ पर हम अल्फ़ा बीटा की वैल्यू को पुट कर देंगे। तो देखिएगा यहाँ पर तो मैं यहाँ पर पुट कर देता हूँ, तो 1/अल्फ़ा बीटा की वैल्यू हमारे पास किसके बराबर थी अल्फ़ा बीटा की, तो यहाँ पर इक्वेशन में स्टार्टिंग में
अल्फ़ा बीटा हमारे पास किसके इक्वल था, 3/2 के इक्वल था। तो मैंने यहाँ पर पुट कर दिया 3/2 और अल्फ़ा प्लस बीटा किसके इक्वल था, अल्फ़ा प्लस बीटा हमारे पास किसके इक्वल था, 5/4 के बराबर था। तो यहाँ पर क्या आ गया, 5/4 और अल्फ़ा बीटा किसके इक्वल आ गया, 3/2 के बराबर आ गया है। अब यहाँ पर हम लोग देखें तो बच्चों ये होगा, तो मैं क्या कहता हूँ, ये नीचे ये 2 नीचे क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। तो मैं इसको ऊपर ले जाऊँगा तो ये ऊपर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा, 2/3 आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिएगा ये नीचे पूरी वैल्यू डिवाइड हो रही है, मैं पूरी को उठाकर जब ऊपर लेकर जाऊंगा तो ये ऊपर जाकर उलट जाएगी। ये कैसे आएगा, 5/4 ये 3/2, 2 नीचे था तो 2 क्या हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा, और 3 क्या हो जाएगा, नीचे, और ऊपर जाकर क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी। अब ये कटिंग हो जाएंगे तो ये कटिंग हो गए, 2 1 जार 2 2 2 जार 4, तो यहाँ पर क्या आ गया 2/3 और आगे क्या आ गया 5 और क्या आ गया 3 2 जार कितना आ गया 6 आ गया है। अब यहाँ पर 5 2 जार कितना आ गया 10 आ गया, और 6 3 जार कितना आ गया 18 आ गया है। अब यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया जी, 10/18 आ गया है। अब यहाँ पर ये कटिंग होता है तो बिल्कुल हमारे पास ये कटिंग होता है, ये किसके टेबल पर जाता है, ये हमारे पास 2 के टेबल पर जाता है। 2 5 जार 10 और यहाँ पर क्या आ गया 2 9 जार 18, और ये हमारे पास क्या आ गया है, आंसर आ गया है। क्लियर है बच्चों। अच्छा अभी आइए हम इस नंबर 4 को हम सॉल्व करते हैं। आइए सबसे पहले इस क्वेश्चन को देखते हैं कि उसने क्या लिखा हुआ है। उसने लिखा है अल्फा स्क्वायर ओवर बीटा प्लस बीटा स्क्वायर ओवर अल्फा। हमारे पास फ्रैक्शन में वैल्यू दे दी गई है। फ्रैक्शन में वैल्यू जब दे दी जाए तो उसका एक ही सोल्यूशन होता है हमारे पास, हमें उसका क्या लेना पड़ता है, एलसीएम लेना पड़ता है। अब एलसीएम जब हम लेंगे तो हमारे पास इसका एलसीएम आएगा अल्फा बीटा, यानी डिफरेंट वैल्यूज हैं तो उनका प्रोडक्ट हमने लिख दिया, यानी अल्फा बीटा लिख लिया। बीटा बीटा के साथ कैंसिल हो गया तो अल्फा नीचे डिवाइड हो रहा था, ऊपर जाकर किससे मल्टीप्लाई हो गया, अल्फा स्क्वायर से मल्टीप्लाई हो गया। अब इधर अल्फा और अल्फा ये भी सेम थे, कट गए, पीछे क्या बच गया हमारे पास, बीटा। ये बीटा ऊपर जाकर किससे मल्टीप्लाई हो गया, बीटा स्क्वायर से। तो जब मैंने इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाया, अल्फा स्क्वायर और अल्फा क्या बन गया, अल्फा क्यूब बन गया। बीटा स्क्वायर और बीटा को मल्टीप्लाई करवाया तो हमारे पास क्या बन गया, बीटा क्यूब बन गया, और नीचे डिवाइडेड बाय क्या आ गया, अल्फा बीटा। अब यहाँ पर गौर करें तो हमारे पास एक फार्मूला होता है a प्लस बी का होल क्यूब। ये हमारे पास इक्वल होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी। एक तो फार्मूला ये है, एक दूसरा फार्मूला होता है a क्यूब जमा बी क्यूब। ये इक्वल होता है a जमा बी इंटू a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अगर यहां पर गौर करें हमारे पास यहां पर दो फार्मूलाज बन रहे हैं, एक तो ये वाला और एक तो ये वाला, ठीक है। अब आपके अपने ऊपर डिपेंड करता है, आप ऊपर वाला फार्मूला इंप्लीमेंट कर दें या फिर नीचे वाला फार्मूला इंप्लीमेंट कर दें। तो ऊपर वाले फार्मूले से भी ये सॉल्व हो जाएगा और नीचे वाले फार्मूले से भी क्या हो जाएगा, ये सॉल्व हो जाएगा। अब अगर मैं ऊपर वाला इंप्लीमेंट करता हूं तो यहां पर ये आ जाएगा अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा इंटू अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा प्लस बीटा स्क्वायर। अगेन मुझे एक प्रॉब्लम का फेस करना पड़ेगा, वो ये कि अल्फा स्क्वायर और प्लस बीटा स्क्वायर आ जाएगा, फिर अगेन फार्मूला लगाना पड़ेगा। तो मैं क्या करता हूं, मैं इस अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की वैल्यू फाइंड करता हूं। तो मैं फार्मूला यहां पर लगाता हूं, नाउ वो ये लगाता हूं अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब। ये इक्वल होता है अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस 3 अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा। क्लियर है। अब मैं यहां पर वैल्यूज को पुट करता हूं। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमारे पास किसके इक्वल आई थी, ये वही इक्वेशन के स्टार्ट वाली जो है। अब जब भी पार्ट ये 4 आ जाएगा साथ वो इक्वेशन दे देगा, वो जो मैंने प्री स्टार्टिंग में लिखी हुई है उसमें आप पहले सम ऑफ रूट निकालेंगे और फिर प्रोडक्ट ऑफ रूट फाइंड करेंगे। तो ये हमारे पास जो सम ऑफ रूट था अल्फा प्लस बीटा था वो किसके इक्वल था, 5/4 के, और अल्फा बीटा किसके इक्वल था, 3/2 के। तो अल्फा प्लस बीटा हमारे पास किसके इक्वल आ गया जी, 5/4 का क्या आ गया, होल क्यूब आ गया। और यहाँ साथ क्या आ गया, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस
3 अल्फा बीटा की वैल्यू किसके बराबर है? 3 अल्फा बीटा की वैल्यू हमारे पास है जी 3/2 के। तो यहाँ पर अल्फा बीटा की वैल्यू क्या आ गई? 3/2 के। और अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू किसके इक्वल आ गई? 5/4 के इक्वल आ गई है। अब 5 का क्यूब, 5 के ऊपर क्यूब सेपरेट होगा और 4 के ऊपर क्यूब सेपरेट होगा। अब इधर क्या आ जाएगा? अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। अब प्लस, अब इनको मल्टीप्लाई करवा लें अगर, तो मल्टीप्लाई कटिंग नहीं होती तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई करवा देते हैं। अब ये ऊपर वाली वैल्यूज ऊपर मल्टीप्लाई होंगी। 3 3 क्या आ जाएगा? 9। और 9 को हम 5 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो कितना आएगा? तो वो आ जाएगा हमारे पास 45 आ जाएगा। अब इधर 4 2 कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा। क्लियर है? अब 5 के क्यूब का मतलब क्या है कि 5 के क्यूब का मतलब है 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5। 5 5 25 और 25 5 कितना आ जाएगा? 125 आ जाएगा। और डिवाइडेड बाय 4 का क्यूब का मतलब 4 3 टाइम मल्टीप्लाई होगा। 4 4 16 और 16 4 कितना आ जाएगा? 64 और इक्वल आ जाएगा अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस 45/8 आ जाएगा। क्लियर है बच्चों? उम्मीद है कि आप लोगों को यहाँ तक ये क्वेश्चन समझ आया होगा। आइए इसको नेक्स्ट हम क्या करते हैं, अब सॉल्व आउट करते हैं। अब यहाँ पर देखें तो ये वैल्यू इधर प्लस हो रही है, तो इसको मैं दूसरी साइड पर लेकर जाऊँगा तो ये दूसरी साइड पर जाकर क्या हो जाएगी? माइनस हो जाएगी। तो मैं इधर लिख देता हूँ अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, और ये क्या आ गया? 125/64 और माइनस 45/8 आ गया है। अब बच्चों अगर यहाँ पर देखा जाए तो हमारे पास, हमने इसका एलसीएम लेना है 64 और 8 का। तो मैं यहाँ पर एलसीएम ले लेता हूँ 64 और 8 का। तो 8 8 64, 8 1 8, 8 1 8 और 1 वैसे का वैसे ही। तो इसका एलसीएम हमारे पास कितना आ गया? हमारे पास बच्चों इसका एलसीएम आ गया जी 64 आ गया है। तो मैं इसका एलसीएम लिख लेता हूँ। तो एलसीएम कितना आ गया जी? 64 से तो हो गया कैंसल, तो 1 बचा और ऊपर की वैल्यू सेम वैसे की वैसे ही आ गई। अब यहाँ पर है जी 64 और 8। अब 64 को रखो अंदर और 8 के ऊपर क्या करो? डिवाइड करो। तो 8 को किससे मल्टीप्लाई करें? 64 है, 8 8 64। तो ये जो 8 आया है ये 8 ऊपर जाकर 45 से क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? -45 मल्टीप्लाई बाय क्या आ जाएगा? 8 आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या आ गया? 125/125 माइनस 45 को जब 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा? 360 और डिवाइडेड बाय 64। जब 360 में से क्या कहते हैं 125 को माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 235 माइनस का, और डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा? 64 आ जाएगा। और ये हम लोगों ने किसकी वैल्यू फाइंड कर ली है? अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की वैल्यू फाइंड कर ली है। अब आगे देखिएगा आगे कैसे होगा। अब यहाँ से बच्चों ये यहाँ पर ये वैल्यू इसके अंदर पुट कर देंगे। तो मैं पुट कर देता हूँ। तो अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की वैल्यू किसके इक्वल आ गई? -235 डिवाइडेड बाय किसके बराबर आ गई? 64 और डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा? और ये अल्फा बीटा की वैल्यू किसके बराबर पुट की थी? अल्फा बीटा की 3/2 के। अब ये 3/2 नीचे डिवाइड हो रहा है, ऊपर जाकर क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई, तो क्या आ जाएगा? -235 डिवाइडेड बाय 64 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइडेड बाय 3, और इधर क्या आ गया? अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब आ गया। तो ये कटिंग हो जाएगा। तो ये कटिंग जब होगा तो ये हमारे पास कटिंग करके तो ये 2 1 2 और 2 3 6 और 2 2 4। तो ये जब मल्टीप्लाई होंगे तो ये हमारे पास आंसर आएगा -235 और डिवाइडेड बाय 32 का जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 96। और ये हम लोगों ने क्या कर लिया है? ये हम लोगों ने क्या कहते हैं आंसर फाइंड आउट कर लिया। ये अल्फा प्लस बीटा क्यूब की वैल्यू इधर पुट की, और ये और नीचे डिवाइडेड बाय क्या किया? ओवर अल्फा बीटा की वैल्यू पुट की है। क्लियर है? उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये लेक्चर जो है और ये क्वेश्चन जो है बड़े अच्छे तरीके से समझ आ गए होंगे। इंशाल्लाह बच्चों नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। अच्छा अपना ध्यान रखिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके बच्चों, अल्लाह हाफिज़।